Hello everyone, myself Nishtha and I am going to be your SME for data structure. And today we are going to start Unit 3 Searching and Sorting. So, this is our syllabus, and I have listed the syllabus in the bullet points. So, let's just look at it. So, our first topic is sorting and its type, जैसे कि selection sort, insertion sort, exchange sort, merge sort. Then we have searching and then searching के types, कि हम searching कैसे कर सकते हैं. तो इस वीडियो में हम करेंगे sorting, selection sort and insertion sort. What is sorting? Sorting का क्या मतलब होता है ना, हम डाटा को अरेंज करना किसी भी गिवन ऑर्डर में, जैसे कि इंक्रीजिंग में या फिर डिक्रीजिंग में, कोई भी ऑर्डर हो लेकिन किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना. जैसे कि मेरे पास एक डाटा है 1432, तो अगर मैं इसको अरेंज करूं इन लाइक मे बी मैं इसको अरेंज कर सकती हूँ इन असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4, या फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर 4 3 2 1. तो ऐसे किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना, उस ऑपरेशन को, जिस ऑपरेशन के थ्रू हम अनसॉर्टेड डाटा को सॉर्टेड में कन्वर्ट करेंगे, उसे बोलते हैं सॉर्टिंग. देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ सॉर्टिंग. तो स्टेबल सॉर्ट मतलब क्या होता है? स्टेबल सॉर्ट होता है जिसमें कि जैसे मेरे पास ये वैल्यूज थी 1 4 3 2 एंड 4. तो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगी तो जो 4 आगे है वो आगे ही रहेगा, मतलब जो इक्वल एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो सेम ही रहेगा. मतलब कि ये आगे था तो आगे, पीछे था तो ये वाला पीछे ही रहेगा. वो वाला सॉर्ट हो जाएगा स्टेबल सॉर्ट. और अगर इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाए समहाउ, तो उसको क्या कहेंगे? अनस्टेबल सॉर्ट. ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है कि ये वाला जैसे जैसे कि इसमें भी एग्जांपल दे रखा है कि मान लो ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू 20, एंड वो अरेंज्ड है इन ए बी फॉर्म, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि सॉर्ट के बाद वो बी ए हो जाए. मतलब वैल्यूज तो सेम ही है बट ऐसा ऑर्डर बदल सकता है इनका अगर इक्वल है वैल्यूज. एंड स्टेबल में ऐसे नहीं होता, अगर ए बी है तो ए बी ही रहेगा ऑर्डर. नाउ वी हैव सिलेक्शन सॉर्ट. इन सिलेक्शन सॉर्ट हम क्या करते हैं ना, स्मॉलेस्ट इन केस ऑफ असेंडिंग एंड लार्जेस्ट इन केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. कोई भी एक एलिमेंट अनसॉर्टेड पार्ट में से पिक करो एंड देन उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे हम रख देते हैं. एंड सिलेक्शन सॉर्ट दो टाइप का होता है, स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट. तो क्या है, स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट में हम सिलेक्ट करते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट को, और अनसॉर्टेड वही सिलेक्शन सॉर्ट जैसा ही, मतलब स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट को हम सिलेक्शन सॉर्ट भी बोल देते हैं. बस इसमें आगे स्ट्रेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये एरे में होता है, एंड एरे क्योंकि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट होता है वो, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया स्ट्रेट सिलेक्शन सॉर्ट. तो इसमें होता क्या है ना, जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक एरे है 7 5 4 2. तो क्या करेंगे, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहती हूँ, तो मैं मिनिमम एलिमेंट लूंगी. मैंने मिनिमम एलिमेंट लिया एंड फिर उसको करेक्ट पोजीशन पे रख दिया. अब ये सॉर्टेड पार्ट हो गया. अब फिर से मैं अनसॉर्टेड पार्ट में देखूंगी, फिर मिनिमम एलिमेंट पिक करूंगी एंड उसको उसकी करेक्ट पोजीशन, जैसे यहाँ 4 मिनिमम है एंड फिर 4 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया. फिर ये अनसॉर्टेड हो गया, इसमें से मिनिमम पिक करेंगे हम, तो ये मिनिमम हो गया एंड देन इसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे रख दिया. फिर अनसॉर्टेड में देखेंगे. बट अब जब ये लास्ट में, जैसे अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं अगर, तो सॉरी, एन एलिमेंट्स है, राइट? एन 4 एलिमेंट्स है. तो हमारा सॉर्ट कहाँ तक हो रहा है? n-2 तक ही हो रहा है, क्योंकि जब n-1 एलिमेंट रह जाएंगे, n-2 एलिमेंट रह जाएंगे, तब तो वो सॉर्टेड हो ही जाएगा. क्योंकि देखो ये अब कितने जब इंडेक्स n-2 होगा, जैसे इंडेक्स अभी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है हमारा, हमारे इंडेक्स है 1 2 3.
तो जब हम पहुंच गए सेकंड इंडेक्स पर यानी कि n-2 पर, तब हमारा एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है। तो जब भी इसमें हम लूप रन करेंगे तो वो कहाँ तक चलता है, n-2 तक। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं कि सबसे पहले शुरू करेंगे इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे एंड एज्यूम करेंगे कि जो जीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हम कंपेयर करते जाएंगे बाकी सब वैल्यू से। एंड अगर जैसे i1 पे अगर वैल्यू जो है, जैसे i0 पे 4 है एंड i1 पे 2 है, ठीक है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी। और अगर ये वाली छोटी हो गई, वाली i1 वाली छोटी है हमारी, तो अगर ये छोटी हो गई तो फिर मैं अपडेट कर दूंगी कि अब मेरा मिनिमम इंडेक्स जो है वो जीरो से क्या बन जाए, वो वन बन जाए। ऐसे ही सारे एरे में हम ऐसा अपडेट करते जाएंगे एंड जब हमारा पूरा एरे की ट्रैवर्सल हो जाएगी, तब जो मिनिमम इंडेक्स होगा उसको हम स्वैप कर देंगे फर्स्ट वैल्यू से। जो i0 पे वैल्यू थी उसको स्वैप कर देंगे मिनिमम इंडेक्स वाली वैल्यू से। फिर उसके बाद अभी i0 के लिए करा, फिर i में इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर i इज इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे, लूप रन करेंगे, फिर i इज इक्वल्स टू 2 के लिए, एंड सो ऑन। नाउ नाउ विल सी इसका कोड कैसे होता है, इसका एल्गो कैसे होता है सी प्लस प्लस में। तो लूप रन करेंगे फोर एंड i इज इक्वल्स टू 0, एंड कहाँ तक, n-2 पे तो लूप हमारा n-2 तक जब हम आते हैं तब तो सॉर्ट हो ही जाता है ना। तो n-2 और i प्लस प्लस, फिर एक नया वेरिएबल बनाएंगे इंट मिनिमम इंडेक्स, जिसको मैंने क्या दे दिया अभी के लिए आई, जो भी आई पे वैल्यू है वो हमने मिनिमम इंडेक्स सेलेक्ट कर ली। फिर फॉर लूप रन करेंगे एक और कि इंट j इज इक्वल्स टू, जो भी आई की वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट हो हमारा j, देन j इज इक्वल्स टू n-1, कि n-1 एलिमेंट्स तक कंपेयरिंग करेंगे हम, एंड j प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि अगर जो भी एरे में jth इंडेक्स पे वैल्यू है, अगर वो छोटी है जो भी मिनिमम इंडेक्स पे वैल्यू है उससे, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स वाले से कंपेयर करेंगे। अगर वो छोटी है जो jth इंडेक्स पे है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। मैंने मिनिमम इंडेक्स क्या कर दिया, j कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंपेयर करेंगे एंड फिर क्या करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि ओके हमारा मिनिमम इंडेक्स आ गया, तो अब हमें स्वैप कब करना है। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जो आई पे वैल्यू थी, क्या पता वो छोटी, क्या पता वो सबसे छोटी ही हो जो हमने इनिशियली ली थी। तो अब हमें स्वैप कब करना है, अगर जो मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू आई है, तब हम क्या कर देंगे, इनको स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे इनकी वैल्यूज को, ठीक है। सो दिस इज आर सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ वी हैव हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट जो होता है वो होता है ट्री में। हीप सॉर्ट जो अप्लाई होता है वो होता है एक हीप में। हीप क्या होता है, हीप एक ट्री होता है, बाइनरी ट्री, जो पिछली यूनिट में हमने कराई थे। तो बाइनरी ट्री होता है एंड हीप जो होता है वो टू टाइप्स का होता है बेसिकली, मैक्स हीप एंड
मिन हीप। ठीक है, तो मैक्स हीप में क्या होता है, जो भी पेरेंट नोड पे एलिमेंट होता है वो सबसे बड़ा होता है, एंड जो नोड्स पे एलिमेंट होते हैं वो बड़े होते हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर चाइल्ड। जो भी नोड पे एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, एंड देन फिर उससे छोटे छोटे होंगे। मिन हीप में क्या होता है, जो रूट नोड पे एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है, एंड फिर जो उसके चाइल्ड वगैरह होते हैं वो उससे बड़े होते हैं। अब हम मैक्स हीप बनाते कैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे ले लिया, 40, 10, 100, 50, 15 एंड 50, 40। ठीक है, तो अब मुझे इससे मैक्स ही बनाना है, तो क्या करेंगे, मैंने 40 को लिख दिया, फर्स्ट हर स्टार्टिंग एलिमेंट से शुरू करेंगे, अब फिर इसको अगले से कंपेयर करेंगे। 10 40 से छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, इसका चाइल्ड बन जाएगा। अब 100 40 से बड़ा है तो 40 100 का चाइल्ड बन जाएगा। अब 50 100 से छोटा है तो 50 भी 100 का चाइल्ड। अब 15 40 से छोटा है तो 40 का चाइल्ड। अब 50 छोटा और इक्वल जो होते हैं वो चाइल्ड भी कंसीडर करेंगे, एंड देन फिर ये हो गया 40, क्योंकि 40 50 से छोटा है। तो ये हमारा क्या बन गया, मैक्स हीप। सिमिलरली इसका मिन हीप बना सकते हैं, जैसे 40 ले लेंगे, 40। अब 10, 10 इससे छोटा है तो मिन हीप में वो क्या हो जाएगा, मिन हीप में वो पेरेंट बनेगा, तो 10 पेरेंट बन गया इधर। अब 100 छोटा है तो वो पेरेंट, वो चाइल्ड बन जाएगा, बड़ा है सॉरी, तो वो चाइल्ड बन जाएगा। फिर 50 भी बड़ा है तो वो इसका चाइल्ड बन जाएगा। देन वी हैव 15, फिर है हमारे पास 50 एंड देन वी हैव 40। तो ये क्या हो गया, हमारा मेन हीप हो गया। अब हीप सॉर्ट कैसे करता है, तो हीप सॉर्ट में क्या होता है ना, देखो जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है कि सबसे पहले हमने एक मैक्स हीप ले लिया, ये हमारा मैक्स हीप है, एंड जो भी लास्ट एलिमेंट होता है ना हीप का, उसको हम रिप्लेस या स्वैप कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे जो भी रूट नोड पे एलिमेंट होता है उससे। तो ये लास्ट एलिमेंट था -4, तो इसको स्वैप कर दिया 50 से, तो अब 50 बाहर हो गया, एंड -4 जो है वो 50 की जगह आ गया। अभी ये मेरे पास एक हीप है, अभी मेरे पास एक ट्री है, अब इसको क्या करेंगे, इसका दोबारा से मैक्स हीप बनाएंगे, दोबारा से मैक्स हीप। अब मैक्स हीप में क्या होता है कि जो पेरेंट होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो 23 को स्वैप कर देंगे -4 से। अब ये मेरा फिर से एक मैक्स हीप बन गया। अब इसमें देखेंगे लास्ट एलिमेंट क्या है, विच इज 7, फिर 7 को रिप्लेस कर देंगे 23 से, तो अभी तो हमारा 50 बाहर था, अब 23 भी बाहर हो गया। ठीक है, अब फिर से इसको मैक्सी बनाएंगे, मैक्सी बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 और 7 को स्वैप कर देंगे, 10 और 7 को स्वैप कर दिया। अब मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मेरा लास्ट एलिमेंट है 1, तो अब इन दोनों को रिप्लेस, 1 को 10 से रिप्लेस कर दिया तो 10 बाहर आ गया, एंड फिर 1 आ गया। अब फिर से इसको मैक्सी बनाएंगे तो उसके लिए इन दोनों को स्वैप कर देंगे, इनको स्वैप कर दिया तो अब ये मैक्सिप था। अब -4 को 7 से रिप्लेस कर देंगे, 7 बाहर आ गया, -4 इधर रह गया। अब फिर से इसका मैक्सिप बनाएंगे, क्योंकि 1 जो है वो 4 से बड़ा है, तो ये पेरेंट नोड बन जाएगा, एंड -4 उसका चाइल्ड। फिर उसके बाद 1 को बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ -4 रह गया, एंड ऐसे हमने हीप सॉर्ट करते करते हमारा जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। क्या होता है ना कि हम सेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं यूजिंग मैक्स हीप, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं यूजिंग मिन हीप। ठीक है, देन वी हैव कंपैरिजन, सिलेक्शन और हीप सॉर्ट में
तो हीप सॉर्ट सिलेक्शन में क्या होता है कि हर एक एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाएंगे, फिर मिनिमम सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको स्वैप करेंगे, ठीक है। लेकिन हीप सॉर्ट में क्या होता है, हीप सॉर्ट क्या करता है, अपना मैक्स हीप या फिर मिन हीप इस्तेमाल करता है डाटा को अरेंज करने के लिए। सिलेक्शन सॉर्ट में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हो रहा, सिंपल लिस्ट इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हीप सॉर्ट में क्या इस्तेमाल हो रहा है, बाइनरी हीप इस्तेमाल हो रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है सिलेक्शन सॉर्ट की वो ज़्यादा होती है एंड हीप सॉर्ट की कम। हीप सॉर्ट इज़ फास्टर देन द सिलेक्शन सॉर्ट। एंड ये दोनों ही सॉर्ट अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब कि अगर इक्वल एलिमेंट्स होंगे तो देयर आर चांसेस कि जो इनकी पोजीशन है वो इंटरचेंज हो जाए, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग मेथड है जिसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं एंड उसको इंसर्ट करते हैं उसकी करेक्ट पोजीशन पर इन द ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। मतलब कि देखो सिलेक्शन में हम क्या कर रहे थे, मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे थे अनसॉर्टेड पार्ट में से एंड देन उसको अरेंज कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम एक एलिमेंट ले रहे हैं एंड उसको सॉर्टेड पार्ट में करेक्ट पोजीशन पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी दो टाइप का होता है, स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट एंड शेल सॉर्ट। स्ट्रेट इंसर्शन सॉर्ट इज सिमिलर टू इंसर्शन सॉर्ट, बस स्ट्रेट इसीलिए बोल देते हैं इसको बिकॉज ये एरे में होता है एंड एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसका यहाँ पे स्ट्रेट भी बोल देता है। बाकी वही सेम ही मतलब है कि एक एलिमेंट लेंगे एंड उसको उसके करेक्ट पोजीशन पर रख देंगे इन ऑलरेडी सॉर्टेड एरे। देन वी हैव दिस एग्जांपल कि देखो जैसे कि ये मेरे पास था एरे एक, इसमें से मैं एक कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लूंगी, जैसे मैंने 23 सिलेक्ट कर लिया, 23। अब 23 को सॉर्टेड एरे पार्ट में रखना है, लेकिन अभी तक तो पहला ही तो एलिमेंट है ना, ये तो 23 से ही शुरुआत होती है। 23 मतलब अपनी करेक्ट पोजीशन पर ही है टेक्निकली सॉर्टेड एरे में, तो ये तो ठीक है। अब फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे, वन, वन को देखेंगे। अब 23 हमारा सॉर्टेड था, अब इसके हिसाब से इसकी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे कि वन जो है वो 23 से छोटा है तो वन आगे आ जाएगा एंड 23 पीछे। अब हमारा इतना हो गया सॉर्टेड पार्ट। फिर 10 देखेंगे एंड उसको सॉर्टेड एरे में उसकी करेक्ट पोजीशन पे रखेंगे। जैसे सॉर्टेड अब कितना था, वन और 23, तो 10 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में, तो 1 10 23। फिर 5, ऐसे ही 5 को देखेंगे सॉर्टेड पार्ट में वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ स्वैप यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड ऐसे करके हमारा जो एरे है वो क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, अब फर्स्ट एलिमेंट तो अपनी करेक्ट पोजीशन पर ही है ना सॉर्टेड एरे के हिसाब से, तो इसमें हम शुरुआत करेंगे सेकंड एलिमेंट यानी कि I1 से एंड फिर उसको कंपेयर करेंगे वो एलिमेंट जो उससे पहले। जैसे कि हमने वन को किससे कंपेयर करा था, 23 से, जो इससे पहले एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे एंड अगर वो एलिमेंट बड़ा है तो फिर उसे राइट में शिफ्ट कर देंगे। और ऐसे शिफ्ट करते करते जो हमारा एलिमेंट है वो उसकी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। जिसका कोड कैसे होता है, देखो हम एक लूप रन करेंगे फॉर इंट I is equals to 1 एंड कहाँ तक, I लेस देन n, I प्लस प्लस, क्योंकि हम I is equals to 1 सेकेंड एलिमेंट जो है लिस्ट के उससे शुरुआत कर रहे हैं। अब मैंने की यानी कि जो हमें एलिमेंट पिक करना था उसको क्या बोल दिया, उसको की नाम दे दिया एंड की जो भी एरे आई पर जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, की है। अब एक जे ले लेंगे, इंट जे क्या हो जाएगा, जो कि लेफ्ट में है, आई के जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो, तो मैंने जे ले लिया। अब अगर मेरा जो जे है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एंड जो एरे जो ith इंडेक्स पे वैल्यू है वो ग्रेटर देन की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे प्लस 1 को इक्वल कर देंगे एरे ऑफ जे से,
एंड जे माइनस माइनस, और फिर हमारी अगली की क्या बन जाएगी, एरे जे प्लस वन इज आर की नाउ। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जो भी ग्रेटर एलिमेंट था उसको क्या कर दिया, उसको स्वैप कर दिया। सो दिस इज आर इंसर्शन सॉर्ट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एल्गोरिथम तो अभी हमने ऊपर देखा है कि इंसर्शन सॉर्ट का कैसे होता है, फिर इसमें परफॉर्म करना है इंसर्शन सॉर्ट को। जैसे देखो कैसे, 77, 33, 44, 11, 88, 22, 66 एंड 55। तो क्या है, सबसे पहले पहला एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट तो अपनी पोजीशन पर ही रहता है, फिर इसको कंपेयर करेंगे ये जो एलिमेंट है हमारे पास उससे, तो ये छोटा है तो ये आगे आ गया, फिर इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे, ऐसे ऐसे करते हैं हम एक इसको सॉर्टेड वे में अरेंज कर देंगे। नाउ वी हैव शेल सॉर्ट। शेल सॉर्ट जो होता है वो एकदम सिम अपग्रेडेड वर्जन ही है वो इंसर्शन सॉर्ट का। इंसर्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं, जब भी हम एलिमेंट्स पिक करते हैं तो वो नेक्स्ट टू ईच अदर होते हैं, मतलब कि मैंने अभी जैसे 4, 1, 3, 2, तो जैसे ये 1 लिया, फिर उसका अगला 3 ले लिया, फिर उसका अगला 2, मतलब कि वो नेक्स्ट टू ईच अदर ही है, वो एलिमेंट्स उन्हें पिक कर रहे हैं। लेकिन शेल सॉर्ट में क्या होता है, जब भी हम एलिमेंट्स पिक करेंगे तो वो फ्यू पोजीशन अपार्ट होंगे एक दूसरे से, ताकि जो सॉर्टिंग है वो हमारी फास्टर हो जाए। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये गलत है। ये क्यों पोस्ट भेज रहा है मुझे। हाँ, तो जैसे इसमें क्या होता है ना कि मेरे पास एक एरे है, जैसे 45, 30, 20, 59, 8। तो क्या करेंगे, गैप जो है वो कैसा गैप लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरे पास अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो माई गैप वुड बी 6/2, यानी कि 3। फिर ग्रेजुअली जो गैप है वो डिक्रीज करते जाएंगे, जैसे कि पहले मैंने 30 लिया, फिर मैंने 8 लिया, फिर 20 लिया, फिर 9 लिया, एंड फिर 50। ऐसे ग्रेजुअली करते करते हम गैप जो है वो डिक्रीज करते रहते हैं। पहले गैप बड़ा होता है, जैसे पहले गैप 2 था, फिर उस 3 था, फिर उसको 2 कर दिया, फिर उसको 1 कर दिया। तो ऐसे ही ये बिल्कुल सिमिलर होता है इंसर्शन सॉर्ट के, बस इसमें गैप का फर्क होता है। तो फिर जैसे पहले 45 है, तो 45 ले लिया हमने, फिर उसके बाद अगला 30 ले लिया, तो अब 30 को कंपेयर करेंगे 45 से, 30 आगे ही आ गया। अब फिर उसके बाद गैप, 3 के गैप के बाद ले लिया मैंने, 8 लिया, तो अब 8 को कंपेयर करेंगे तो ये हो गया 8, 30, 45। फिर उसके बाद 20, 20 को कंपेयर करेंगे 8, 20, 30, 45, ये 2 के गैप के बाद हो गया। फिर उसके बाद ये 1 के गैप के बाद ये 9, 9 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, एंड फिर लास्ट में ये 50। तो दिस इज कंपेरेटिवली फास्टर टू द सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। सो इसमें क्या होता है कि हम
इनका डिफरेंस क्या है कि हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट्स नेक्स्ट जो करेक्ट पोजीशन पे जो आसपास के एलिमेंट्स हैं उन्हें। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले एलिमेंट्स दूर होते हैं एंड फिर ग्रेजुअली जो गैप है वो रिड्यूस होता है एंड लास्ट में वो इंसर्शन सॉर्ट ही बन जाता है। तो इसमें क्या गैप है, इसमें गैप हमेशा वन ही होता है, नेबर से ही कंपेयर करते हैं। इसमें गैप ज़्यादा होता है एंड फिर धीरे धीरे करके कम हो जाता है। एंड इंसर्शन सॉर्ट इज स्लोअर देन द शेल सॉर्ट। तो shell sort is better for the larger data sets.